नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों और मित्रों, हमने इसके पहले भाग 1 और 2 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ नेटिविज़म भाग 1 और 2 में हमने कुछ बातें नेटिविज़म को लेके की है। नेटिविज़म क्या है, हमने इसकी थोड़ी चर्चा की है। आज मैं उसकी हिंदी में व्याख्या कर रहा हूँ, जो हमने इसके पहले भी सामाजिक माध्यम में की है। नेटिविज़म वह सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय और धार्मिक नागरिक व्यवस्था है जिसमें नेटिव लोग एक साथ संगठित रूप में काम करते हैं। उसके लिए वे अपने आप को नेटिविस्ट कहते हैं और नेटिव लोगों के हित में नेटिव राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इस नेटिविज़म में वसाहतवाद, ब्राह्मणवाद और अमर्याद पूंजीवाद इसका कोई स्थान नहीं होता है। साथियों, हमने इसके पहले इसकी व्याख्या की है। सामाजिक माध्यम से, जो सामाजिक माध्यम है, फेसबुक है या अन्य माध्यम है, इस पर इसकी काफ़ी चर्चा हुई है। इंग्लिश में भी इसकी व्याख्या की गई है और जो व्याख्या है इंग्लिश में वो इस प्रकार से है: नेटिविज़म इज़ दैट पॉलिटिकल, सोशल, cultural, religious and civil system where native people work together in an organized way as nativists for common benefits as one native nation. This opposes colonists and their वसाहतवाद, Brahminism consists वर्ण, जाति, भेदभाव, ऊंच नीच, अस्पृश्यता etc. and unlimited capitalism that exploits working people and poor people of native nation. So we have already defined nativism in English language and Hindi language also, and in our universal declaration this definition is already given. Universal Declaration of Nativism, this is already mentioned. Now we are continuing the discourse which we made in part 2. So साथियों, हमने इसके पहले आपको बताया है कि जो ब्राह्मण वर्ण है वह एक वर्ण सवर्ण है और
जो क्षत्रिय है वह क्षेत्र, इस क्षेत्र से, क्षेत्र मतलब भूमि, आप जानते हैं भूमि का मापन क्षेत्रफल से किया जाता है। क्षेत्र मतलब भूमि। रजपूत मतलब भूमि पुत्र, रजपुत, पूत मतलब पुत्र, रज मतलब भूमि, भूमिपुत्र। तो क्षत्रिय हो चाहे रजपूत हो, दोनों ही का मतलब होता है नेटिव। फिर हम वैश्य की तरफ में आते हैं। वैश्य ये तीसरा वर्ण ब्राह्मणों ने माना है, जिसका मतलब है कि वो व्यवसाय करता है। नेटिव लोग ही बहुत पहले से व्यवसाय में रहे हैं। नेटिव जो संस्कृति है, सिंधु हिंदू संस्कृति है, वो इस संस्कृति में आप देखेंगे कि ये संस्कृति, सिंधु संस्कृति काफ़ी फल फूल गई थी। इसका कारण था इस देश में जो मसाले के पदार्थ थे, तलम वस्त्र था, कपास था, और जो जवाहरात थे, जो हीरे मानिक मोती यहाँ से मिलते थे, और फिर जो रेशम था, रेशम का उद्योग था। इस प्रकार से कई उद्योग इस देश में जो है बने थे। और जो इसका जो व्यापार है वो केवल भारत में नहीं तो भारत के बाहर में भी बड़े पैमाने पे होता था। इसलिए यहाँ का जो धनिक वर्ग है, वो धनिक वर्ग जो है वो राजा के बाद में जो वैश्य समाज है, व्यापार करने वाला समाज है, वो रहा है। आपने सुना होगा भगवान बुद्ध के समय में जो जेतवन, उनको भगवान बुद्ध को जो जेतवन विहार दिया था, वो जेतवन विहार जो है एक वैश्य या व्यापार करने वाले जो अनाथ पिंडक से सुदत्त सेठ, इन्होंने अपना सोने की मुद्रा ज़मीन पर बिछाकर वो ज़मीन जो है विहार के लिए उन्होंने खरीदी थी। तो इस प्रकार से हमारे पास में हम देखते हैं कि बुद्ध के समय में भी एक जो सुदृढ़ वर्ग था आर्थिक रूप से, वो व्यवसायी या वैश्य समाज था। पर वैश्य समाज जो है वो कौन थे? वैश्य वर्ण जिसे कहा ब्राह्मण कहते हैं, वो कोई ब्राह्मण तो थे नहीं, वो तो यहीं के नेटिव लोग थे। जिस प्रकार के राजा जो थे, ये भी यहीं के लोग थे, नेटिव लोग थे। तो क्षत्रिय जो है या राजपूत है, वो तो नेटिव है ही, साथ साथ जो व्यापारी वर्ग है, वैश्य वर्ग है, वो भी नेटिव है। फिर यहाँ का किसान, सबसे बड़ी संख्या, लोक संख्या अगर किसी की है तो वो है किसान की। किसान करीब 80 से 90% तक का जो है लोग, वो सब किसान ही है। किसान और कामगार यानी जो काम करते हैं, किसानी से संबंधित रूप में जो काम करते थे, फिर वो चाहे बढ़ई हो, सुतार हो, लोहार हो, या फिर जिस प्रकार से ये सारे काम होते थे, फिर वो नाई हो, जो चमड़े के चीज़ें बनाने वाले लोग होते होंगे। इस प्रकार के कई जो है उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग जो कृषि को लेके और जो समाज जीवन में जो ज़रूरी थे, वो काम करने वाले लोग थे। वो भी अपना जो है पेट अच्छी तरह पालते थे। और साथ साथ ये सभी ये तीनों वर्ण जो है, जिसने ब्राह्मणों ने क्षत्रिय, वैश्य और जिसे किसानों को शूद्र कहा है, ये तीनों वर्ण क्या करते थे? इन तीनों वर्ण को जब भी ज़रूरत होती थी तो वो सिपाही भी बन जाते थे। देश के लिए, रक्षा के लिए सिपाही बन जाते थे। कोई इस प्रकार का वर्ण भेद नहीं था जैसे ब्राह्मण कहते हैं कि देश जो हिफाजत केवल वैश्य अपना राजघराने करेंगे या राजपूत करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वैश्य हो चाहे किसान हो, कोई भी देश का सिपाही बन जाता था। और इस प्रकार सिपाही नहीं तो हमारे जो गणतंत्र में कोई भी जो नागरिक है, नेटिव नागरिक, वो राजा भी बन जाता था। और सारे के सारे जो समाज था, वो अपने जो पूजा पाठ, खुद अपनी पूजा पाठ करते थे।
हम ये देखते हैं, कहाँ आपको ये मत इसे हमारा जो हम जो कह रहे हैं इसको आप पुष्टि इससे कर सकते हैं। जो सिंधु संस्कृति में है, आप देखेंगे कि जो राजा था वही पुजारी भी था, वो भी अपनी पूजा कर लेता था। वही आप देखेंगे भगवान गौतम बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन, वही पूजा करते थे। कृषि की पूजा उन्होंने, खेती जोतने का जब काम हुआ तो उस समय पूजा उन्होंने खुद की थी। इस प्रकार के जितने भी हिंदू से जो संस्कृति में जो पूजा अर्चना के काम रहे हैं, हर आदमी अपनी अपनी पूजा करने के लिए स्वतंत्र था। किसी वे अलग पुजारी का कोई स्थान नहीं था, ब्राह्मण का कोई स्थान नहीं था। फिर ब्राह्मण ये बीच में कैसे आ गए, ये तो खैर अगले इसमें बताएंगे हम लोग। पर इस प्रकार से हमको पता चलता है कि केवल एक वर्ण सवर्ण जो है वो ब्राह्मण है, और बाकी सारे 3 वर्ण जो है जिसे ब्राह्मण वर्ण कहते हैं वो वर्ण है ही नहीं, वो नेटिव है। फिर चतुर्वर्ण जो इसके बाद में भी और एक उन्होंने बताया अस्पृश्य है। अस्पृश्य कौन है? जो राजा सुदत्त था, जो राजा सुदत्त था, हमने राजा जो हुआ है सिंधु संस्कृति में जिसका जिक्र आता है, वो राजा, उसके जो सैनिक थे उस समय में, उसके सैनिक जो थे, जो किसी कारण से वहाँ ब्राह्मणों ने जो है अपनी विजय हासिल की थी, ये ऐसा हम कह सकते हैं। और जो यहाँ उसके बाद में वो सैनिकों की जो सैनिकों को इधर उधर भागना पड़ा था, वो जंगल में छिपना पड़ा था, वो सैनिक जो थे वो अस्पृश्य बन के उनको कुछ जीवन उनको व्यतीत करना पड़ा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी ब्राह्मणों के अलावा लोग इस देश में रहे हैं वो मूल भारतीय है, नेटिव है। इसलिए ब्राह्मण केवल एक वर्ण है, सवर्ण है, और दूसरा कोई भी जो है वर्ण का आदमी, नेटिव आदमी ब्राह्मण नहीं बन सकता है। और ब्राह्मण से गैर ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण भी कोई नेटिव नहीं बन सकता है, क्योंकि हम दोनों की अलग अलग जो ना केवल संस्कृति है, धर्म है, और सारे के सारे विश्वास अलग अलग है। इसलिए हम ब्राह्मण नहीं बन सकते, ब्राह्मण नेटिव नहीं बन सकता। अब इतना तो साफ हो गया कि कोई भी ब्राह्मण नेटिव नहीं है, कोई भी ब्राह्मण नेटिव नहीं है, ये साफ हो गया है। और इसलिए हमको नेटिव रूल लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो भी देश में रूल है वो नेटिव रूल नहीं है, एक मिक्स है। इसे मैं कहूँगा कि 90% जो है ब्राह्मण रूल है और 10% जो है वो नेटिव लोगों का रूल है। और वो 10% लोगों का जो काम है वो आज हम देखेंगे तो एक प्रकार से जयचंदू का जैसे काम होता है वैसा रहा है। वो आज अपने भाई के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये जो जयचंद है, नेटिव लोग से ब्राह्मण के साथ में मिले हुए लोग हैं, वो अपने भाई नेटिव लोगों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण धर्म जो है उसके लिए अपना सारा जो है समय दे रहे हैं। वो चाहते वर्णवाद रहे, वो चाहते जातिवाद रहे, वो चाहते हैं भेदभाव रहे, वो चाहते ऊंच नीच रहे। तो इस प्रकार से जो 10% करीब करीब या कुछ लोग हैं ऐसे जिसे हम जयचंद कह सकते हैं, तो इस प्रकार के लोग जो है इसको भी हम लोग अपना शत्रु मानते हैं। तो ब्राह्मण तो शत्रु है ही, विदेशी ब्राह्मण इस देश का शत्रु है, देश का दुश्मन है। और साथ साथ उनको मदद करने वाले लोग भी इस देश के हित शत्रु है। देश के दुश्मन हो गए, वो भी दुश्मन हो गए, देशद्रोही हो गए। अब ये देशद्रोही जो है इस प्रकार से हमारे समझ में आता है कि 10 से 12% ये सारा जो समाज है जो ब्राह्मण और देश के शत्रु लोग हैं। अब इससे कैसा निपटा जाए, सबसे बड़ी समस्या है कि इससे कैसा निपटा जाए। नेटिव रूल अगर लाना है तो सब इनसे दोनों से निपटना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे पास में क्या है, योजना है हमारे पास में। तो यही योजना है कि सबसे पहले हम अपने आप को जो है नेटिविस्ट कहना शुरू कर दें। जब हम नेटिविस्ट कहेंगे तो क्या होगा,
हम अपने घर पर ये लिखे, अपना नाम लिखे, उसके नाम के आगे नेटिविस्ट लिखे। नेटिविस्ट का मतलब होता है आप है नेटिव। अब ये आपको गर्व करना चाहिए कि आप इस देश के मालिक हैं, नेटिव है। तो आप घर के दीवारों के अंदर में नहीं लिखना है, आपके गेट दरवाजे के गेट पर लिखना है। जो आपका घर है उस पे का जो गेट होता है उस पे आपको लिखना चाहिए आपका नाम, और उसके पहले लिखना चाहिए नेटिव, नेटिविस्ट। जैसे मैं लिखता हूँ नेटिविस्ट डी राउत। ये मेरे घर के जो के बाहर जो मेरी पार्ट नेम प्लेट लगा है उस पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको भी लिखना पड़ेगा। आप इसलिए लिखना पड़ेगा कि ये पता चले कि आप कौन है। या तो आप ब्राह्मण है, विदेशी ब्राह्मण है, या आप नेटिव है। जब आप 97% नेटिव है तो आपको डर किसका भाई। आप लिखिए, अपने घर के बाहर लिखिए कि मैं नेटिविस्ट हूँ, तो आपको तो डरने की कोई बात ही नहीं है। आप नहीं लिखेंगे तो जो है आपको खतरा हो सकता है। कल जाके अगर हमारे जैसे आदमी ये कहेंगे कि आपने लिखा क्यों नहीं, तो आपको खतरा हो सकता है। और फिर आपको खतरा होने के बाद में आप ये मत कहिए कि भाई हमको बताया, पहले क्यों नहीं बताया गया। क्योंकि हमको यहाँ से जब 3% विदेशी ब्राह्मण भगाना है तो हम तो सबसे पहले घर का दरवाज़ा ही देखेंगे आपका। वहाँ देखेंगे आपने क्या लिखा है। आपने नहीं लिखा है नेटिविस्ट तो हम मानेंगे कि आप नेटिविस्ट है नहीं, तो जो है आपको खतरा होगा। तो आप समझ लीजिए जो भी है। तो आपको खतरे से बचना है तो अपने घर के नेम प्लेट पे आपको लिखना पड़ेगा आप नेटिविस्ट है। अब जब नेटिविस्ट है तो हर नेटिविस्ट का काम है कि इस नेटिव रूल मूवमेंट में सक्रिय सहभाग लेना, भाग लेना। अब भाग लेने का मतलब आप कई स्तरों में भाग ले सकते हैं। पहला तो आप नेटिविस्ट होंगे तो आपको सामाजिक स्तर पर भाग लेना पड़ेगा, फिर धार्मिक स्तर पर भाग लेना पड़ेगा, आर्थिक स्तर पर भाग लेना पड़ेगा, ये जो है इस प्रकार से आपको भाग लेना पड़ेगा। तो आप अगर राजकीय व्यवस्था में आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो राजकीय पार्टी नेटिव पीपल्स पार्टी आपको में आना पड़ेगा। आपको सामाजिक कई प्रकार के काम हैं उसको आप नेटिव लोगों के लिए आपको करने पड़ेंगे। तो आपको ये आपका ये अपना जो है कि कैसे आप टेम्परामेंट कैसा है, आपको क्या सूट करता है, इस प्रकार आपका आप चयन कर लीजिए। और इस प्रकार का आपको इसमें आना पड़ेगा। धार्मिक है क्षेत्र में आप करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं नेटिव लोगों के लिए, तो आपको कहना पड़ेगा कि नेटिव जो है धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है, ब्राह्मण धर्म अलग है। आपको ये केवल कहने से ही काम नहीं चलेगा, आपको ये भी कहना पड़ेगा कि विदेशी ब्राह्मण धर्म क्या है, बताना पड़ेगा आपको। विदेशी ब्राह्मण धर्म जो है वेद है, मनुस्मृति है। और नेटिव हिंदू धर्म क्या है, तो नेटिव धर्म हिंदू धर्म जो है कबीर वाणी बीजक है और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का दिया हुआ हिंदू कोड बिल है। ये आपको बताना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको धार्मिक क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। फिर आपको कहना पड़ेगा कि जो है कबीर वाणी में कोई भी ब्राह्मण धर्म का लवलेश नहीं है, ना जात है, न वर्ण है, न भेद है, न जो होम हवन है, न ब्राह्मण भगवान है, ना ही जनेऊ है, ना ही कोई भी चीज़ इसमें नहीं है, ना ही आहुति है। इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। न पूजा, आप पूजा खुद करना, आपको पूजा जो है खुद करना पड़ेगा। आपका जो धार्मिक कोई भी कार्यक्रम हो उसमें आप ब्राह्मण नहीं बुला सकेंगे, नहीं बुलाना चाहिए। तभी तो आप अलग ब्राह्मण धर्म है और हिंदू धर्म है कह पाएंगे। तो आपको अपनी पूजा खुद करनी होगी और आपको हिंदू समाज से आपके हिंदू धर्म के लोग जो है पुजारी वो बनाना पड़ेगा। अब ये पुजारी हिंदू धर्म से पुजारी जो बनेंगे वो ज़रूरी नहीं कि बौद्ध धर्म जैसे बौद्ध भिक्खु जो है गृहस्थी त्याग किए हुए हो। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी बीजक जानता है और बीजक के 2-4 दोहे जानता है वो दोहे से दोहे कहकर कोई भी धार्मिक कार्य कह सकता है। उसका आपको अर्थ बताना है, चाहे वो आपका नामकरण हो, शादी ब्याह हो या कोई भी चीज़ हो। आप कोई भी धार्मिक पूजा कर लीजिए। कबीर के जो है 10 दोहे, 5 दोहे जो बोलिए और 5 दोहे का अर्थ बताइए और उसके साथ साथ में सबको मंगल कामना करिए, तो आपका जो है
तो धार्मिक कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, उसमें कुछ नई बात नहीं है। और अभी तो आप जो है अपनी शादी ब्याह भी सरकारी जो नियम से सरकार का कानून है उस मुताबिक आप सिविल मैरिज कर सकते हैं, तो ब्राह्मण की तो वहाँ भी ज़रूरत नहीं होती है। और यही जो है हमारे साउथ में भी इस प्रकार का जो एक कानून बना है जिसके माध्यम से किसी भी ब्राह्मण को हिंदू ने बुलाने की ज़रूरत नहीं है शादी करने के लिए। फिर हम महाराष्ट्र में देखते हैं कि जय गुरुदेव सेवा मंडल स्थापन किया था जो है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने, और वो शादी भी बिना ब्राह्मण की होती थी। तो महात्मा फुले ने भी कई शादियाँ कराई है जिसमें ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं है। तो ब्राह्मण की ज़रूरत है ही नहीं हिंदू धर्म में। और ये सब आप जानते हैं कि ये सब लोग हिंदू थे, और हिंदू धर्म में ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पहले भी हमारे महात्मा ने, हमारे बुजुर्गों ने कहा है। मैं कोई नई बात इसमें नहीं बता रहा हूँ, केवल मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सन्यासी बने और फिर आप जो है पूजा करें, ऐसा कुछ नहीं। आप जो सांसारी रहकर भी आप पुजारी हो सकते हैं। तो इस प्रकार का धार्मिक पूजा का कार्यक्रम आपको करने के लिए भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आप नेटिव पीपल्स पार्टी का कार्यकर्ता हो सकते हैं, नेटिव पीपल्स पार्टी का नेता हो सकते हैं, नेटिव पीपल्स पार्टी का एमएलए, खासदार, आमदार और स्थानीय नगर सेवक हो सकते हैं। और स्थानीय सत्ता में आप जो है इसमें आप देश को और समाज को मार्गदर्शन कर सकते हैं। साथियों, आप जानते हैं ये नेटिव पीपल्स पार्टी में आने का मतलब क्या है? नेटिव पीपल्स पार्टी की सत्ता आने का मतलब है आपको इस देश के लिए न केवल हुक्मरान आप नहीं बनेंगे, आप है प्रतिनिधि बनते हैं, जनता के प्रतिनिधि बनते हैं। और जनता आपको क्या देता है? जनता आपको अधिकार जो है देता है, निर्णय का अधिकार। आप निर्णय लेने का अधिकार देता है, आदेश देने का आपको अधिकार देता है। अब देखिए कि भारत का आज जो है 1 साल का बजट होता है 25 से 30 लाख करोड़ रुपया। वो 25 से 30 लाख करोड़ रुपया हर साल किस मत पे कैसा खर्च किया जाए इसका निर्णय करने का अधिकार जनता ने आपको दिया है। जब आप सत्ता में आते हैं, जब आप कोई पार्टी सत्ता में आती है तो उसको ये निर्णय दिया जाए, ये निर्णय करने का अधिकार दिया जाता है। आप हुक्मरान होते हैं तो क्या करते हैं? आप देश की जो मिलिट्री है उसको आप आदेश दे सकते हैं, देश की जो पुलिस है उसको आप आदेश दे सकते हैं, देश का जो अर्धसैनिक बल है उसको आदेश दे सकते हैं, देश का जो डिफेंस लोकल डिफेंस है उसमें आप आदेश दे सकते हैं। इस प्रकार से आपके आदेश जो है आदेश देने का आपको पावर मिलता है। फिर और क्या मिलता है? तो आदेश आप दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप न्याय कर सकते हैं। न्याय करने के लिए जो कोर्ट बनते हैं उस कोर्ट में आप जो है न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। तो आप न्याय कर सकते हैं। ये पूरा देश का जो है जमा खर्चा जो है उसको आप कैसे कहाँ से जमा किया जाए और कैसा खर्चा किया जाए, किस मत पे खर्चा किया जाए, इसका आप निर्णय कर सकते हैं और आप आदेश भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार का सारा जो सिविल सिस्टम है वो आपके पास में होता है। तो आप नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार का 25 से 30 लाख करोड़ रुपया का जिस देश का अर्थ संकल्प होता है उसमें आपकी भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो, वो सही में खर्चा हो, ये जनहित में खर्चा हो, नेटिव लोगों के हित में खर्चा हो और वहाँ कोई करप्शन न हो। आप नहीं चाहेंगे ये? अगर ये आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तब तो मैं कहूँगा कि आप भी गद्दार हैं। आपको भी इस देश का नागरिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है आपको, क्योंकि आप आपके देश की ना हिफाजत नहीं करना चाहते हो, न संपत्ति की हिफाजत करना चाहते हो, न न्याय की हिफाजत करना चाहते हो। तो आप भी उतने ही बड़े गद्दार है जो है, आप अपने डरपोक है
जो आप भागना चाहते हो, जब जिम्मेदारी से भागना चाहते हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप पॉलिटिकल पार्टी में आइए, आपको धार्मिक संस्था में आना है, और फिर आपको इस देश में जो पूंजीपति है उनको हटाकर आपको न्यायोचित, जिसमें किसी का शोषण न हो, इस प्रकार की जो है व्यवसाय आपको करना होगा। आपका जो व्यवसाय करने के बाद में आप किसको ये करेंगे अपना जो मानेंगे कि किसके जैसा आपने व्यवसाय करना चाहिए? आपने व्यवसाय करना चाहिए जो है अनाथ पिंडक जैसा। आप पूंजी जमा करिए, पर वो धर्म के लिए और समाज के हित के लिए आप जो है उसको व्यय कीजिए। वैसी आपकी सोच होनी चाहिए। और फिर आप काश्तकार है, किसान है, कामगार है या कारागिर है, तो आपको भी जो है जो भी आपकी सोच है वो राष्ट्र हित में होनी चाहिए। और हम तो कहते हैं कि ये जो व्यवस्था है इस प्रकार की जब निर्माण हो जाएगी तो इस देश का हर एक नागरिक, हर एक नेटिव सुखी हो जाएगा। आज हम क्या देखते हैं, सारे नेटिव, जितने भी नेटिव है सब दुखी दुखी है। किसान रास्ते पे ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पे अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, मजदूर दर दर भटक रहा है, जो देश का रखवालदार है, सिपाही है, सैनिक है, बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि उसकी बलि चढ़ाई जा रही है देश को गुमराह करने के लिए। और नाम लिया जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क ने जो है हमला किया, जबकि हमारी बॉर्डर चुस्त दुरुस्त है। कहाँ से आएगा ये, कहाँ से आता है भाई RDX और ये बम बनाने के जो है, और हमारे सैनिक उड़ाने के मारने के हथियार। ये हथियार तो यहीं के जो गद्दार लोग हैं वहीं जो इसी मुल्क से उनको देते हैं। अब उनकी जो है गद्दार लोगों की, और जो सरकार में हो चाहे सरकार के बाहर है, उसकी तो ठीक से मरम्मत होनी चाहिए, तभी ये देश जो है वो सुख से रह सकता है। और फिर हमको एक बात तो बहुत ही सावधानी से करनी पड़ेगी, वो ये है कि हमारे देश में अगर हमारा नेटिव भाई मुस्लिम बना है, क्रिश्चियन बना है, या और कोई धर्म उसने अपना लिया है, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, तो भी हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो नेटिव है। और नेटिव लोगों को कोई भी गैर ब्राह्मण धर्म जो है वो अगर अपनाता है तो उसको हमें अपना नेटिव भाई मानकर, क्योंकि उस धर्म में वर्ण जाति भेद नहीं है। ऐसा जो भी विश्व में धर्म है, वो कोई भी धर्म हमारा नेटिव भाई अगर अपनाता है तो उसके धर्म के कारण हम एक दूसरे में भेदाभेद नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, क्योंकि उसका धर्म हमारे हित में आड़े नहीं आता है, ना ही हमारा धर्म उसके धर्म के हित में आड़े आता है। तो हम क्यों लड़े? हमको तो लड़ना नहीं, हमको जिससे लड़ना है वो हमारा शत्रु हमने जो है पहले ही चुन लिया है, और वो शत्रु है 3% ब्राह्मणवादी लोग। और जो इस देश में जो कुछ जो जयचंद है उसको हमको ठीक करना है। तो हम सब एक जो है क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हम सब एक हो जाएंगे तो ये नेटिव एकता बनेगी। और नेटिव एकता बनने के लिए चाहे सिख हो, जैन हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, सबको हमको कहना पड़ेगा जो है नमस्कार नेटिव। आप अगर बुद्धिस्ट है, आप नमो बुद्धाय कहना चाहते हो तो करो, आप जो जय भीम कहना चाहते हो तो कहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप अगर सिख है, जय वाहेगुरु कहना चाहते हो तो कहो, हमें कोई दुख नहीं है, हमें खुशी है। अगर कोई मुस्लिम है वो कहता है कि भाई वालेकुम सलाम, तो हमको कोई दुख नहीं है, खुशी है हमें। और जैन कहता है कि जय जिनेंद्र, हमें कोई दुख नहीं है, हमें खुशी है। पर ये आपके धर्म में, आप जो है अपने धर्म में ये का बात कहें, पर हमें जब नेटिव एकता करनी है तो हमको कहना पड़ेगा हम सब नेटिव है, इसलिए नमस्कार हम ये कहेंगे, तो हम नमस्कार नेटिव कहेंगे तो हम
जल्दी ही एक हो पाएंगे, हमारी यूनिटी बनेंगी। तो हमको यूनिटी बनानी है, इसलिए हमको नमस्कार नेटिव, या आप नेटिव न कहे, नमस्कार भी कहे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि नमस्कार हमारा इस देश का अभिवादन है। फिर अंत में हमको कहना है नमस्कार नेटिव के बाद में हम जय नेटिव कहते हैं, तो आपको भी नेटिव कहना है। इसमें कोई दुविधा क्या हो सकती है? हमारा देश है, देश का नाम से जय जयकार करिए, और नेटिव लोग जो है उसके नाम से भी जय जयकार होनी चाहिए। तो इस प्रकार का साथियों, हमने नेटिविज़म की व्याख्या की है, कौन नेटिव है और कौन नहीं है, ये बात भी हमने आपको इसमें बताई है। अब जो आगे की रणनीति क्या है आपको तय करना है। आपको नेटिव रूल लाना है, आपका जो नेटिव का शत्रु है उसको भगाना है, तो आप तय करेंगे। अगली बार इस पर बात करेंगे। धन्यवाद। जय नेटिव।